बड़े पीर साहब की एक कराम, बड़े पीर साहब का बचपना। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया, उसकी बहू के यहां कोई औलाद नहीं हो रही। उसने दुआ मांगी, उसने कहा अल्लाह, अगर मेरी बहू के यहां बच्चा हो जाएगा तो 9 हाथ का बकरा काटूंगी। 9 हाथ का। कितने हाथ का? 9 हाथ का। तुमने देखा 9 हाथ का बकरा? नहीं देखा। बोल तो गई, गांव की औरतों ने चढ़ा दिया ना, मन्नत मान ले, मन्नत। और बड़ी वाली मानी। उसने सोचा ऐसी मन्नत मानू गांव में किसी ने मांगी ना हो। बोली 9 हाथ का बकरा काटूंगी। अब साहब अल्लाह ने उधर उम्मीद दे दी। अब जब बहू को उम्मीद हो गई, अब ये ढूंढती फिर रही है 9 हाथ का बकरा, अब नहीं मिलता। जो बकरे बेचते थे, कारोबार करते, उनके पास गए तो बोले बूढ़ी अम्मा ऐसा करो, 2 बकरे जोड़ के काट दियो। तो बोली ना, काटूंगी भी एक, और वो भी 9 हाथ का। तो बोली अम्मा ऊंट बोल देती, ऊंट बकरा होता ही नहीं। 4 हाथ का बकरा मिल गया। ढूंढते पे मुफ्ती साहब के पास गए, साहब मैंने ऐसे मन्नत मान ली। मुफ्ती साहब बोले तू बुढ़िया पागल हो गई थी क्या? तुझे ऐसी मानने की जरूरत क्या थी जो मेरी किताबों में मसला नहीं है? जी जी। अब मैं क्या करूं? मुफ्ती साहब भी परेशान, उधर बहू को 9वां महीना आ गया और बुढ़िया को बकरा नहीं मिलता। 4 हाथ का मिल गया। औरतों ने चढ़ा दिया बहू को, बहू बड़ी खतरनाक थी। औरतों ने चढ़ा दिया अगर बकरा नहीं मिला तो तुम्हारा बच्चा बचेगा ही नहीं। बहू ने छुरी मंगा ली, या तो बकरा कटेगा या फिर ये बुढ़िया कटेगी। अब बुढ़िया बहुत डरती थी अम्मा से, मतलब सास से अपनी, क्योंकि बुढ़िया जो थी अपनी बहू से बहुत डरती थी। बहू बड़ी खतरनाक। अब बुढ़िया डर के मारे बुखार पे बुखार है, क्या करूं? 9 हाथ का बकरा। किसी ने कहा बहुत बड़े मुफ्ती साहब मदरसे में पढ़ते हैं, वहां पूछो। जब उसमें गई, कौन से मदरसे में? जिसमें बड़े पीर साहब भी पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। छोटे से बच्चे, उस वक्त का, उस दौर का जो सिपारा होगा ना, सीने से लगा। अम्मी जान के हाथ चूमे, बड़े पीर साहब पढ़ने गए मदरसे। अब बड़े पीर साहब के उस्ताद से पूछा, बोली मुझे बचा लो, बहू काट देगी। का क्या मतलब? बोली हजरत 2 ही चीजें कटेंगी, या बकरा या बुढ़िया। बोली मैंने पता नहीं मेरी मत मारी गई, मैं पागल हो गई, क्या हो गई? 9 हाथ का बकरा। बड़े पीर साहब को उस्ताद बोले 9 हाथ का बोल दिया तूने? कहा जी हुजूर। का अच्छा, देख 9 हाथ का बकरा होता ही नहीं, तो तेरी ये मन्नत जो है लग़्व है, और अब जब लग़्व है तो खत्म है। ऐसा कर, जब पोता हो तो पोते का सदका कर दिए, और नबी फरमाते हैं सदका बलाओं को टाल देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो बुढ़िया बोली मुफ्ती साहब आपकी बात सही है, मैं तो मान लूं, मगर बहू को कौन समझाए? वो तो छुरी लिए बैठी है, छुरी लिए हुई, वो तो काटेगी, वो नहीं छोड़ेगी। अब बुढ़िया पर उन्होंने कहा इसका रास्ता यही है, हल यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। बुढ़िया गई, उधर ढूंढे हुए पड़ रहे। इत्तेफाक से जैसे ही पोता पैदा हुआ, अल्लाह ताला इम्तिहान लेता ना, आजमाता। एक साहब ढोल बजाते थे, एक मौलाना साहब ने कह दिया कि ढोल मत बजाया करो, कुरान खानी करा दिया करो। तो बेचारे ने 70,000 की भैंस ली थी, भैंस मर गई। पूरे गांव में उड़ गई कि इमाम हुसैन ने भैंस मार डाली। माज़अल्लाह यार, इमाम हुसैन ऐसा काम करेंगे? बताओ कितना बुरा अकीदा हो गया हम लोगों को, कैसे हालात हो गए। अब बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई रो रही थी, इधर उधर पोते की तबीयत खराब हो गई। ढूंढ के लाओ, बुढ़िया कहाँ, बुढ़िया कहाँ? पूरे गांव में उड़ गई। 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया कहाँ चली गई? अल्लाह अल्लाह, बुढ़िया पेड़ के नीचे रो रही है। सारे बच्चे हंस हंस के जा रहे हैं। ये 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया कटेगी। बुढ़िया रो रही है। बड़े पीर साहब छोटे से थे और सीने पे सिपारा लगा था। कहने लगे माई क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो?
क्यों रो रही हो? बड़े पीर साहब कहा बेटा छुट्टी हो गई, तुम जाओ, मैं अपनी किस्मत पे रो रही हूं, रोने दो। बड़े पीर बोले बताओ तो, हो सकता मैं तुम्हारा मसला हल कर दूं। बुढ़िया बोली बड़े बड़े मुफ्तियों से तो हुआ नहीं, तो छोटा सा बच्चा कैसे हल कर देगा? उसे क्या पता था ये हजरत अली का पोता है, सुभान अल्लाह। जिनके बारे में नबी ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, बेशक मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। अब इधर जो था बुढ़िया कहने लगी बेटा तुम मुझे रोने दो, जाओ मेरे हाल पे छोड़ दो। बड़े पीर बोले कैसे रोने दूं, मैं तो उस खानदान में पैदा हुआ हूं जहां पे रोते हुए के आंसू पोंछे जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान मैं उस खानदान में पैदा हुआ हूं, नहीं रोने नहीं दे सकता। बेशक बुढ़िया बोली बेटा बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो, का माई बताओ तो मैं तुम्हारा मसला हल कर दूंगा। का हल कर दोगे? का जी हल कर दूंगा, मसला बताओ। बुढ़िया बोली बताऊं? हाँ जी बताओ। बुढ़िया बोली बेटा एक बात बता, तुमने कभी 9 हाथ का बकरा देखा? बड़े पीर बोले 9 हाथ का मतलब? बोली यही तो मेरी मत मारी गई थी, मैंने 9 हाथ का बकरा बोल दिया। बड़े पीर बोले माई परेशान मत हो, ये बताओ कितने हाथ का मिला? बोली 4 हाथ का मिला। बड़े पीर बोले मुझे घर ले चलो, मैं तुम्हारे 4 हाथ का बकरा जो है उसे 9 हाथ का कर दूंगा। जी क्या बात है सुभान अल्लाह। अब बुढ़िया की ने तो आंखें खोली, कहा बेटा कितना प्यारा है, तेरी माँ कितनी प्यारी है, कौन से खानदान में? क्या पता था ये सैयदजादा है। जी जी आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कहा बेटा तूने मेरा दिल रख लिया, यही बड़ी बात है, मुझे रोने दे। बड़े पीर बोले नहीं नहीं माई मुझे ले चलो, मैं वो बकरा तुम्हारे 9 हाथ का कर दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। बुढ़िया बोली बेटा देख लिए बहू बहुत खतरनाक है, छुरी रख के पड़ी है, छोड़ेगी नहीं, एक मर्तबा और सोच लिए फिर भी। बड़े पीर बोले माई चलो तो। कहा सच में? कहा जी। उधर ऐलान हो गया मुफ्ती साहब आ रहे हैं, 9 हाथ का बकरा करेंगे। जी जी पूरा गांव भर गया, पूरा गांव उसके घर में कि कौन से मुफ्ती साहब 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया को लेके आ रहे हैं। समझ रहे थे ना इतनी बड़ी पगड़ी होगी, 2-4 आगे पीछे घूम रहे होंगे, मुफ्ती साहब के नारे लग रहे होंगे। अब बुढ़िया पहुंच गई, छोटे से बच्चे, खूबसूरत बच्चे, बड़े पीर साहब आराम से चल के बुढ़िया के घर पहुंच गए। अब जैसे सारे लोगों ने कहा बूढ़ी मां बताओ मुफ्ती साहब कहाँ है? मुफ्ती साहब कहाँ है? बुढ़िया बोली ये बड़े पीर साहब खड़े थे ना, बुढ़िया बोली ये सबने देखा, ये अल्लाह जिसने बड़े पीर का चेहरा देखा देखते ही रह गया। जी जी बेशक देखते ही रह गए। आला हजरत क्या बोले, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। बेशक सुभान बोलो अल्लाह। या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सारे लोग कहने लगे हाँ मुफ्ती साहब तो बड़े प्यारे, छोटा सा बच्चा और मुफ्ती साहब, अल्लाह अल्लाह सब लोग बोले बनाओ 9 हाथ का बकरा बनाओ। ओ गयूर मुसलमानों
जरा सुनो, बड़े पीर साहब ने बकरा बनाया तो कैसे बनाया? कहने लगे हाँ बताओ। अब वो बुढ़िया बोली बेटा बोलो। बड़े पीर साहब कहने लगे माई बताओ तुमने क्या मन्नत मानी थी? बुढ़िया कहने लगी मैंने 9 हाथ का बकरा बोला था लेकिन 4 हाथ का मिल गया। बड़े पीर बोले उस बकरे को मेरे पास लाओ। सारे लोग देख रहे हैं, बड़े पीर के पास में वो बकरा लाया गया। बड़े पीर ने उस बकरे के सर से लेके पूंछ तक हाथ फेर दिया। जैसे ही हाथ फेरा कहा वो जो बच्चा पैदा हुआ उसको लेकर के आओ। जब बच्चे को लाया गया बड़े पीर ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, कहा लोगों जरा बताओ ये हाथ है या पांव है? सारे लोग कहने लगे ये तो हाथ है। फिर रख दिया, फिर दोबारा हाथ पकड़ा और कहा ऐ लोगों बताओ ये हाथ है या फिर कान है? सारे लोग कहने लगे ये तो हाथ है। फिर रख दिया, तीसरी मर्तबा फिर पकड़ा और कहा लोगों बताओ ये हाथ है या आंखें है? सारे लोग कहने लगे ये तो हाथ है। बड़े पीर जलाल में आकर के कहने लगे ओ बूढ़ी माँ जब इतने लोग कह रहे ये हाथ है तो इसी हाथ से बकरा नाप दो। इंशाअल्लाह अब्दुल कादिर कहता है पूरे 9 हाथ का निकलेगा। जब बकरे को नापा गया तो पूरे के पूरे 9 हाथ का बकरा निकला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, चश्मे गौसुल वरा, उलमाए सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बड़े पीर साहब आए, छोटे से माँ देख रही थी मेरा बेटा भी पढ़ के नहीं आया। छोटे से बेटा पढ़, जब घर में घुसे अम्मी अम्मी, माँ डर गई ना, बच्चे से डर जाती, पता नहीं क्या हुआ। एकदम देखी चिपटा ले, क्या बात है? अम्मा हाजी लोग हज को जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ, काफिला जा रहा। कहा नहीं तुम छोटे हो अभी नहीं जाओ, अभी तुम नहीं जाओ। अच्छा अभी तुम पढ़ो। अच्छा माँ मैं दरवाजे पे खड़े होकर देख लूं? का बेटा देख लो। बड़े पीर साहब देख रहे हैं। अब जैसे ही देखा माँ की ममता फड़क गई, माँ का प्यार बोल उठा। माँ ने हाथ उठा दिया, अंदर से दुआ कर दी ऐ अल्लाह मेरे बेटे को अपने घर का दीदार करा दे। जब माँ ने यह दुआ मांगी कि अपने घर का दीदार करा दे तो तारीख उठा करके देखो बड़े पीर की आंखों में एक हवा का झोंका आया। अल्लाह ने हवा का झोंका चला दिया, बड़े पीर की आंखों में पड़ा। बड़े पीर ने आंखें बंद की और आंखें बंद करके जब आंखें मली और मलने के बाद जब आंखें खोली है तो दरवाजे के सामने देखा वो हाजी नहीं है बल्कि खाने काबा खड़ा हुआ है। अल्लाह का घर आ जाता है दरवाजे पर, बड़े पीर के खाने काबा आ गया। तभी तो बरेली के इमाम बोले, अल्लामतुज़्ज़मान बोले, फरीदुल आबान बोले, मुल्हिदुन नज़ारे सैयद अदनान बोले, अश-शेख इमाम अहमद रजा खान बोले, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा सैयद मुक़ीम रहमान साई किबला, उलमाए सुन्नत। अब बात निकल ना जाए फिर एक सुनो। अब इसको रोक के ना एक नसीहत और, यार एक शख्स ऐसा है ना जो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या लगेगा बोलो? मतलब इतना खराब है वो, इतना खराब। बताऊं उसका काम क्या? बड़ा सुन लियो, उसका काम यह है, हिम्मत नहीं होती है लेकिन फिर भी कहते हैं मसला। उसका काम यह है
कि वो अपनी मां के साथ गलत हरकत करता है। अब मेरा इशारा समझ गए? मां के साथ जिना, मां के साथ बुरी हरकत, गंदी नजर डालता है। बताओ क्या इससे बुरा कोई हो सकता है? तुम बताओ, नहीं हाँ या ना बोलो। नहीं इससे खराब हो सकता कोई? नहीं इस इतना नीच जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने दूध पिलाया, पाला पोषा, उसी माँ के साथ गलत हरकत करे, गंदा काम करे। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर ऐसा शख्स तुम्हें मिल जाए, उससे दोस्ती करोगे? नहीं हाँ या ना बोलो, उससे दोस्ती करोगे? अगर ऐसा शख्स तुम्हें मिल जाए, उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे, उसे अपने दस्तरखान पे खाना खिलाओगे, उससे रिश्तेदारी करोगे, उससे बोलचाल रखोगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो। 5% लोग जनाब, 5% लोग मुसलमान ऐसी हरकत पे उतर आए। आप कहोगे कौन है? हम इतने बड़े हो गए हमने नहीं देखा। मैं कोई बात कच्ची नहीं कहूंगा। इनसे पूछूं कोई कि हम इनकी नहीं मानते, मुफ्ती साहब से पूछूं हम इनकी नहीं मानते, हजरत से पूछूं, हजरत से इन लोगों से पूछूं हम इनकी नहीं मानते, फिर किसकी मानोगे? नबी की बात। कौन है वो जो अपनी मां के साथ गलत हरकत कर ले जैसा? अल्लाह, मैं हदीसें देखता हूं, कुरान की आयतें देखता हूं, कौम पे उतारता हूं। इसलिए पूरी तकरीर में 2 से 3 बातें नसीहत की अगर चली गई, अपनी पूरी तकरीर में 3-4 बातें नसीहत की जरूर डाल देता हूं ताकि अमल करें। बच्चों सुनो, कौन है वो तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का? सूद और ब्याज का नाम सुना होगा। अल्लाह, कितने लोग काम कर रहे हैं। नबी ने फरमाया, सूद और ब्याज का जो गुनाह है, जो पाप है, उस गुनाह के 70 हिस्से, 70 दर्जात है, 70 टुकड़े। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, उस कोने से लेके जैसे ये फूल रखे हुए हैं, ऐसे ही सूद का जो गुनाह है उसके 70 टुकड़े। सबसे बड़ा उधर, उससे छोटा उधर, फिर इससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। नबी फरमाते हैं सबसे छोटा वाला हिस्सा उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाह, आज के बाद बोलो, मेरी तरफ तवज्जो दो, इधर देखो, इधर हजरत लोगों ने छोड़ने जा रहे हैं, मेरी तरफ तवज्जो दो। आज के बाद कोई हराम लुकमा खाएगा? सूद का कोई रुपया पैसा खाएगा? ऐसा है जैसे मां के साथ गलत हरकत करना। अल्लाह, 5% मुसलमान है। आप तो गांव में रह रहे हैं, शहरों में जाकर के देखो, गांव में करते हैं मगर उन्हें पता नहीं चलता। बताऊं, आपने नाम सुना होगा कमेटी का, कमेटी मीटिंग, उसका मैं मतलब बता दूं तो तुम समझ जाओगे क्या। 10 आदमी इकट्ठे हुए, 10-10 हजार रुपए हर महीने में जमा कर रहे हैं, वो 1 लाख रुपया जमा हुआ। अब ये उठा रहे हैं 90,000 में, ये उठा रहे हैं 85,000 में, ये उठा रहे हैं, ये बोली चल रही है, समझे? ये नाजायज और हराम है। इसको क्या बोलते हैं? कमेटी, मीटिंग क्या बोलते हैं? कमेटी, लॉटरी बोलते हैं। यहां पे खूब चल रही है आजकल गांवों में, समझ रहे हैं मेरी बात? ये नाजायज और हराम। हां, उसका तरीका और बता दूं, सुनो, बात निकल ना जाए। उसका तरीका, 10 आदमी इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद 1 लाख रुपया जमा हुआ। जमा होने के बाद जिसको जरूरत है पूरे लाख के लाख दे दो, न 1 रुपया कम न ज्यादा। ये जायज है, ये क्या है? जायज है। और कमो बेशी के साथ नाजायज और हराम। समझ रहे मेरी बात?
मसला समझ गए? अपने बच्चों को हराम का लुक्मा मत, खुद भी मत खाना, बच्चों को भी मत खिलाना। तुम्हारा गांव है, ये देहात है, यहां पे जमीन का कारोबार होता होगा। अगर कोई जमीन 2 लाख रुपए दे करके 2 एकड़ जमीन ले ले, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल, जितने साल के लिए जमीन वाले में और पैसे वाले में बात तय हो गई, ये जायज। दूसरा तरीका ये है, अनाज पे आधा तुम्हारा आधा हमारा, या जितने भी तय हो जाए, 10 क्विंटल तुम्हारा, 5 क्विंटल, जितना भी तय हो जाए ना, ये भी जायज है। हां, अगर 2 लाख रुपए दिए और जमीन मैंने ले ली, और मैं उस वक्त जमीन छोड़ूंगा जब तुम पूरे के पूरे मुझे 2 लाख रुपए दोगे, जी जी। इसको क्या बोलते हो? ये नाजायज और हराम है। इसको क्या बोलते हैं? रुपए गलाओ, रुपए फिराओ, फिराऊ, फिराऊ बोलते हैं ना, रहन जो रखते हैं, फिराऊ। समझ आ रही है आपको? समझ में आ रही बात है? उसको बोलते हैं, ये भी नाजायज और हराम है। अगर खाओ तो लुकमा हलाल करके खाओ। समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी। और बीमारियों से बचने का तरीका बता दूं, बात मत करो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। बीमारियों से बचने का तरीका बता दूं। आज कोई घर ऐसा नहीं है, अगर 5 लोग हैं तो किसी ना किसी की दवा जरूर आ रही है। बोलो आ रही नहीं आ रही? इतने रुपये पैसे डॉक्टरों को जाते हैं, सब कुछ बड़ा आसान सा नुस्खा है। तुम काश्तकार होगे, तुम्हारी जमीन होगी, बोलो है कि नहीं? जी जी। हाँ, गांवों में होती है सबकी, चाहे 10 बीघे हो, 2 बीघे हो, लेकिन होती है, सबकी होती है, होती बहरहाल। अगर तुम्हारी जमीन में अनाज हो रहा तो 20 किलो हो रहा ना, 20 किलो, उस 20 किलो में 19 किलो तुम्हारा है और 1 किलो वो गरीबों का हक है। जी 20वां हिस्सा, ऐसे ही 20 क्विंटल से आप जोड़ते चले जाओ। 100 क्विंटल हो गया तो कितने होगा? 5। समझ रहे? 1 क्विंटल हो गया तो कितने होगा? 5 किलो, मतलब 20वां हिस्सा। समझ रहे मेरी बात? ये किसका हक है? ये बोलो। ये इसकी अनाज की ज़कात है, जिसको उशरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जरूर गरीबों तक पहुंचाओ, वरना गरीबों का माल खाओगे कभी सर समझ नहीं बैठ सकते, जहां कहीं निकलता चला जाएगा। कोई बीमारी में जाए, चोरी हो जाए, कहीं केस में फंस के खराब हो जाए, लड़ाई झगड़े में जाकर के कहीं थाने कचहरी में लग जाए, बीमारी होकर के उसमें लग जाए, मतलब किसी ना किसी तरीके से वो दुनिया पे निकल नहीं है। मैं बहुत काम, कुछ बातें ऐसी हैं जो किताबों में नहीं मिलेंगी, लेकिन आ जाती है कभी कभी जबान पे, तो बताता हूं। समझ रहे हैं मेरी बात? कितना है यार, 100 किलो में 5 किलो जा रहा, ये हमारा ही नहीं। और तुम ये जब करोगे तो तुम्हारे बच्चे बीमार कम होंगे, तुम्हें हादसात कम आएंगे। वो रिस्क खाओगे ना तो वो रिस्क लगेगा, बीमारी नहीं करेगा। इन बातों पर तवज्जो रखोगे, ध्यान रखोगे? बोलो बोलो इंशाल्लाह। सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, बड़े पीर की बारगाह वो गए, बात मत करो बेटा, बड़े पीर की बारगाह वो गए जहां पर लोग झाड़ू मारते मारते वली हो जाते हैं। जी जी, क्या बात है। कुरान शरीफ में है, हुदहुद वाला वाकया तुमने सुना होगा, बोलो सुना नहीं सुना? अल्लाह बरकत फरमाए। सुना नहीं सुना हुदहुद वाला वाकया? नहीं सुना? सुन लो जरा सा, मुख्तसर सुनाऊं ताकि जो मेरा रिजल्ट है वाला हूं। हजरत सुलेमान की हुकूमत जिन्नात पर भी थी, परिंदों पर भी, हवा पर भी, इंसानों पर भी। इकट्ठा कर लिया, आ जाओ। वतफक्कद तैर फकाल मा लिया ला अरल हुदहुद, कुरान शरीफ में कहा हुदहुद कहां है, मैं नहीं देखता। कहा हुदहुद गायब, आने दो। जब हुदहुद आई, कहां थी? कहने लगी, अल्लाह के नबी, मैं मुल्क सबा से एक खबर लाई हूं। कहा क्या खबर है? कुरान में है ये वाक़या, क्या खबर है? कहा वहां एक औरत है जिसका नाम बिल्कीस है, वो मर्दों पे हुकूमत कर, उसका तख्त है, मोती जड़े हुए, पाए सोने, मतलब बड़ी बहुत सारी बातें, उसका तख्त है ऐसा। अब ऐलान कर दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, ये बताओ कौन है जो बिल्कीस का तख्त, 1500 किलोमीटर की दूरी से तकरीबन, कौन है जो तख्त लेकर के आएगा?
किसी की हिम्मत खड़ी, एक जिन खड़ा हुआ जिसका नाम इफरीत जिन था। काला इफरीतुम मिनल जिन, कुरान में आया नहीं आया? का इफरीत जिन खड़ा हुआ, सारे जिन्नातों का सरदार, मैं लाऊंगा। का कितनी देर में? का आपकी महफिल अंतकूम मिन मकामिक, महफिल बर्खास्त नहीं होगी, ले आऊंगा। सलेमान बोले नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले नहीं, और जल्दी वाला लाओ। अब उससे ताकतवर कौन है? ये तो पहाड़ को उठा के लाने वाला जिन है, 15 किलोमीटर से। मगर वहां पर एक अल्लाह का वली खड़ा हो गया। जरा वली की ताकत देखो। जी जी वली खड़ा हो गया। उस वली का नाम आसिफ बिन बरखिया। का मैं लाऊंगा। का कितनी देर में? का आप अपनी आंख का पलक नहीं झपक पाएंगे, मैं ले आऊंगा। जी जी उन्होंने पलक झपका, इन्होंने ऐसे किया, तख्त आ गया। ये इंग्लैंड के अंग्रेज ने वाकया पढ़ लिया, ईमान ले आया, बोला मुझे भी ये इल्म सीखना है। अंग्रेज बहुत पढ़ते ना, और तुम्हारा कुरान है तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें तो मोबाइल से फुर्सत मिले तब घूरे पे पड़ा हुआ चैटिंग देख रहे। जी जी अब जरा सुनो, वो ईमान ले आया, उसने कहा मुझे भी इल्म सीखना, नमाजें पढ़ना, ताकि मैं भी ऐसे ही हो जाऊं। वो बेचारा जमातियों का हाथ लग गया, जिनके पैजामे ज्यादा ऊंचे, कढ़ाइयां ही मंजवाई उससे, 1 साल रपटाते रहे जमाते। बोला मुझे वो इल्म सिखा दो ना, अब सिखा। बोले अल्लाह सब दे देगा, अल्लाह सब दे देगा। मरवा दिया, उसकी कढ़ाइयां मंजवाते मंजवाते। इत्तेफाक से उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना नहीं, अलग नहीं हुआ। इत्तेफाक से जो अभी पाकिस्तान में पाकपटन शरीफ है ना, वहां से उसका गुजर हो गया। जैसे ही गुजर हुआ, वहां पर मजार शरीफ है साबिर पाक के मामू का, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का। जी जी वहां से लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा। अरे उसने कहा अंग्रेज ने, अरे ये कौन लोग हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़ी लाइटिंग हो रही है। तो वो तो थे ही ऊंचे पैजामे। बोले नो नो, यहाँ शिरक है, यहाँ मत जाइयो, मजार में मत जाइयो, यूं है तू ऐसे तमाम बात। वो हाथ छोड़ा के भाग गया। मुझे लगता अल्लाह के वली खींच रहे थे उसको। और जैसे ही गली में पहुंचा, एक फकीर ने पकड़ लिया, बगल में मोर के परों की झाड़ू। अस्सलामु अलैकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम। बोले लगता है बाबा के मेहमान हो? कहा जी मैं मेहमान हूं। ये झाड़ू मारने वाला कहने लगा मैं मेजबान हूं, मैं खादिम हूं। जब इतना का ये बताओ क्या चाहिए, ठंडा या गरम? बेचारा थका हुआ तो था ही, और अंग्रेज चाय का शौकीन था। बोले गरम चाहिए, चाय पिला दो। इस फकीर ने ऐसे किया, चाय का कप आ गया। अरे बोले यार मैं तो 1 साल कढ़ाइयां मांजता रहा, वो इल्म तो यहाँ है। अंग्रेज कहने लगा चाय तो छोड़ो, पहले ये बताओ ये इल्म कहां से आया, कौन सी किताब पढ़ी, जरा मुझे बता दो। और वो कभी हिंदुस्तान की मार्केट का नहीं था। ईमान लाने से पहले अंग्रेज जिस कप में चाय पीता था इंग्लैंड में, वही कप था। जी उसने पहचान लिया ये तो मेरे ही कप है। अल्लाह के वली की ताकत देखियो। और वो भी झाड़ू मारने वाला, झाड़ू मारने वाला। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के वहां पर। और उसने हाथ किया तो आ गया। जैसे ही आया कहने लगा ये बताओ ये इल्म तुम्हें कहां से आया, तुमने कौन सी किताब पढ़ी? तो उसने जवाब ये दिया मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मुझे ये इल्म बाबा की चौखट पे झाड़ू मारते मारते आ गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलगे आला हजरत फैजाने साबिर पाक हजरत अल्लामा सैयद मुक़ीम रहमान साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। निगाह मर्द मोमिन से
बदल जाती है तकदीरें। निगाह मर्द मोमिन से, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। तुम्हारे करीब ये कौन सी जगह है? बायजीदपुर। इधर को जाएंगे उधर को जाएंगे, स्वार आएगा, स्वार, स्वार से इधर को आएंगे, दड़ियाल है, दड़ियाल जाके मुफ्ती जलीस साहब, दड़ियाल से उधर को जाएंगे, एक जगह आएगी उसका नाम खोद शरीफ है। खोद शरीफ नाम सुना होगा तो, एक खोद रामपुर के करीब, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, खोद शरीफ, वहां पे एक अल्लाह वाले का मजार शरीफ है जी जी, जिनका नाम हजरत बैरंग शाह वली है। और ये हाफिज शाह जमालुल्लाह के सिलसिले से। जी जी, इजाजत हो तो इनकी एक बात बता दूं, दड़ियाल का एक शख्स था, उसका नाम भूरा था, उसको भूरा भूरा बोलते थे। पहले नाम ऐसे ही होते थे, अगर काला हुआ तो कलुआ, भूरा हुआ तो भूरा, इतवार के दिन पैदा हुआ तो इतवारी, पीर को पीरा, मंगल को मंगला, बुध को बुद्धा, जुमराती शुभराती खैराती, जुमे के दिन पैदा हुआ तो जुम्मा, हज करिए तो हाजी जुम्मा, यही सब नाम होता था। जिस दिन जो पैदा हुआ उसी दिन उसका नाम वही हो जाता था। बोलो होता नहीं होता? लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्या सनीचर के दिन आज तक कोई पैदा नहीं हुआ? तुमने किसी का नाम नहीं सुना होगा कि आली जनाब मोहतरम सनीचर साहब आ रहे हैं, सुना तुमने नाम? सनीचर का दिन बुरा नहीं है, उस दिन खाना काबा की बुनियाद रखी गई। जी जी, तो अब मैं बताऊं, वो भूरा ना उनकी खिदमत करता था, तो कुछ मौलाना लोगों ने ना, जिनके कहते क्या उस फकीर के पास पड़ा रहता, तेरी बेटी जवान हो गई, मजदूरी कर और यूं कर तू कर, बेटी की शादी करनी होगी तुझे, न तेरे छप्पर बदले, न यूं हुआ तो हुआ। उसको रुला दिया, वो रो के जाके बैठ गया। बोले भूरा, ये नहीं बोला, भूरा गुस्से में था भाई, काफी दिनों से रह रहा था भूरा गुस्से। बोले भूरा, जी हुजूर। बोले जरा क्यों रो रहा? बोले हुजूर मत पूछो, लोग मेरी मजाक बनाते हैं। कहा मजाक को छोड़, तेरी बेटी भी तो जवान हो गई है, उसका रिश्ता कर देना। अब वही बात ये कह रहे हैं, रिश्ता। बोले सरकार इसीलिए तो रो रहे हो। बोले जा घर चला जा, कल को रिश्ते वाले आएंगे, 7 दिन के बाद बारात बुला लेना। अल्लाह वाले दिल के हालात जानते। बोले हुजूर 7 दिन में शादी? बोले हाँ। ये घर चला गया, रिश्ते वाले आ गए, 7 दिन बाद बारात की दावत। अब बीबी बोली अजी तुम करोगे क्या? भूरा बोला बोलिए मत, पीर साहब ने कहा या तो पिट गया या बच गया। डर रहा तो ना भूरा भी, मगर पीर साहब पे बड़ा भरोसा था, और पीर भी पीर ही थे, समझे? आज जैसे कुछ नालायक घूम रहे हैं ऐसे नहीं थे। अब जरा सुनो, वो बूढ़ा जब 3 दिन रह गए, फिर मियां बोले भूरा कोई इंतजाम करा? बोले सरकार इंतजाम। बोले जी क्या है तेरे घर में? बोले हुजूर बस इतने से चावल होंगे। पहले जो था ना शकराना बनता था, बूरा शक्कर, पिसी हुई शक्कर को बूरा बोलते हैं ना, खांड, चावल पका के उस पे वो डालते थे, फिर लोटे की टुटनी से देसी घी डालते थे, ये शकराना। और मिट्टी की प्लेट ढबरिया होती थी, ये बारात का खाना। बोले जा शकराना कर दिए। कहा हुजूर खिलाऊंगा किसे? मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, खिलाऊंगा क्या? बोले यहां से जा तो जितने भी गांव बड़े सब में दावत कर दे। भूरा भी भूरा ही था, पहले हजरत पे ठोक दी। बोले सरकार आपकी दावत है। हंसे पीर साहब, कहने लगे बहुत चालाक है भाई भूरा। बोले मेरी दावत? बोले हुजूर आप ही की दावत है। अच्छा। बोले बस इतना ही कि मैं आपको खिलाऊंगा, बाकी आप आ जाओगे तो आप जानो।
फिर तो आप जानो। अब वो कहने लगा हुजूर आपकी दावत जब चला तो 7 गांव पड़े, हर गांव में चूल्हा नींद दावत कर दी भूरा ने। गांव वाले चक्कर में पड़ गए, बोले या तो भूरा की हट गई या फिर भूरा को कोई माल हाथ आ गया। अब जिस चौराहे पे देखो तो भूरा की दावत, भूरा की दावत, चर्चे चल रहे हैं भूरा की दावत के। अब भूरा की बीवी कह रही है तो बताओ दावत, बोले दावत कर दी, 7 गांवों में चूल्हा नूत करके आए। चूल्हा नहीं। अब बीवी बोली लग रहा तबीयत ठीक है तुम्हारी? तबीयत ठीक की बात कर रही है, बिल्कुल फ्रेश हूं। कहा बिल्कुल फ्रेश। और पूरे गांव में भी हंगामा हो गया, औरतें कह रही हैं तुम भूरा को कहीं दिखा लो, इन्हें हवाई असर हो गया। लग रहे यार, अच्छा औरतें बड़ी जल्दी चक्कर में पड़ जाए, हवाई असर को यार ये इतना लेके भागती हैं। किसी को कोई बात हो वो कह देना कि मुझे दवा से, बोली देख दवा काम नहीं करेगी, मुझे तो लग रहा तुझे किसी ने करा दिया, किसी मियाँ को ढूंढ, तुम मियाँ को, ये है बहुत बड़ी, मरवा के छोड़ेगी तुम्हें। लेकिन अब जब एक दिन रह गया, पीर साहब बोले भूरा इधर आओ, कोई इंतजाम करा? बोले सरकार बस पिटने का इंतजाम है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। कच्चा का सुन, अच्छा ये क्या नाम है, हाँ मौलाना गुफरान साहब उधर इंदौर और उधर एमपी, उधर बाहर रहते हैं, कई हमारी बाहर मुलाकात हुई, चुपके से 50 का नोट निकाल के दे जाए, लग रहा है उधर कई नोट चल रहा है। ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह सलामत रखे। और इनकी और एक इकबाल, वो कौन से कारी इकबाल साहब, कौन से आप हो, और इनकी मोहब्बत भरी दावत थी, इन्होंने दावत दी थी तो मैं हाजिर। इतना प्यारा अखलाक है ना, इन्होंने 1-2 जुमले बोले बोले हुजूर बस, मगर इन लड़कों ने भी उन्होंने हक अदा कर दिया। इन्होंने तो हर आदमी इनके सारी जगह बोले हुजूर हम गरीब आदमी हैं, ऐसा और वैसा, आप आ जाएंगे आ जाए, मगर मैंने आके देखा, मैंने कहा ऐसे 2-4 गरीब और हो जाए तो पूरे गांव को ही मालदार कर देंगे। जी जी जी। समझे? तुम भी हुए नहीं हुए मालदार? खुश हैं वैसे, समझे? 4 इधर मिल रहे हैं तो 2 इधर भी मिल रहे हैं। बंदा खुश है, उठ के नहीं गया आज, देख रहे। अभी एक झटका और है, तुम्हारी नजराने पे भी लड़ाई होगी, मगर लड़ियो मत बेटा, जितने देंगे उतने रख लिए, ठीक है? सच में? अच्छा ठीक है, खुश। अब बात ये चल रही थी, जब एक दिन रह गया, बोले इधर आप वुजू का लोटा भर के लो, भूरा लाया, इन्होंने वुजू बना, रुमाल से मुंह पहुंचा, कले ये रुमाल ले जाओ और जितने चावल हो, जितनी शक्कर हो, पका के उस पे ढक देना, जितना घी हो, और निकाल निकाल के खिलाते रहना, खोलना नहीं। जी जी। बोले ठीक है, कपड़ा दे दिया। अब तो 7 गांवों के लोग इकट्ठे हो गए, चलो वे भूरा को देखेंगे क्या हाल है, क्या हाल है। कुछ तमाशे वाले थे। अब इधर चल रहा दाड़ा पेल चल रहा और बड़ा बड़ा खद्दू, समझो जैसे बात अगर वलीमे में जाते नीचे को मुंह करके, यार खाता का है मैंने। लेकिन जरा सुनो, अब खाते जा रहे, बारात बिका रही है, इतने में कहीं से कलंदर आ गया। कौन आ गया? कलंदर। उसने अपना प्याला बढ़ा दिया, बोले रख दे। प्याले में रखा, फिर ऊपर से शक्कर रखी, बोले घी लौट दे। जब घी लौटा तो इतना बड़ा प्याला, कई बाल्टी घी आ गया। अब वो प्याला नहीं भरता, बोले मेरे प्याला भर दे। अब भूरा को फिक्र हो गई, अब बेइज्जती हो जाएगी, ये नाका कहां से आ गया, इसका प्याला या के नाका भरता ही नहीं है। मगर भूरा भी भूरा था, लोग कहने लगे घी खत्म हो जाएगा। भूरा ने दागन में खड़े होकर के अपने पीर को पुकारा, या बैरंग शाह वली अब तुम्हें आना पड़ेगा। और जब आँख खोल के देखी तो सामने खड़े हैं और कहने लगे